नमस्कार। जैसे जैसे बिहार विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, वैसे वैसे अलग अलग राजनीतिक दलों के अपने अपने हथकंडे अपनाने का जो तरीका है वो चलते जा रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कांग्रेस आरजेडी का बेड़ा गर्क कर सकती है और साथ ही बीजेपी के ऊपर भी असर डाल सकती है। हम बात ये करेंगे कि क्या आरजेडी को पप्पू यादव, कन्हैया कुमार इत्यादि मिलकर आरजेडी के जो उनके राइजिंग है, जो उनकी पार्टी की राइज है, उसको रोकने में कहीं ना कहीं से सक्षम होंगे। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का ऐलान रहा है, इन तमाम समीकरण के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, जैसे जैसे बिहार में विधानसभा के चुनाव की तैयारियों के ऊपर पार्टियों ने अपना जोर देना शुरू कर दिया है, वैसे वैसे तमाम बातें निकलकर सामने आने लगी हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की ओर से बिहार में पलायन रोको और नौकरी दो नाम से यात्रा शुरू की गई है कांग्रेस की तरफ से, और वो जो है उसकी अगुवाई कन्हैया कुमार कर रहे हैं। कन्हैया कुमार बिहार में लगभग जाएंगे सभी जगहों पे और वहां पे लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे और साथ ही इसको एक बड़ा जोर देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप भी इस बात को समझिए कि पिछले कुछ सालों में ये कितनी बड़ी बड़ी रैलियां बिहार में होने जा रही हैं, जो लोगों से सीधे कनेक्ट करने की अलग अलग पार्टियों की अलग अलग बातें चल रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से जनसुराज में प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अपनी पदयात्रा शुरू की, पदयात्रा के बाद कुछ दिन खत्म हुआ, उसके बाद फिर से बाइक रैली शुरू हुई प्रशांत किशोर की तरफ से, जिसमें उनके जो पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा हैं, उनकी अगुवाई में प्रशांत किशोर ने एक यात्रा निकाली, जो बाइक रैली के नाम से अलग अलग ब्लॉक में जाके, बिहार के सभी ब्लॉकों में जाके युवाओं से कनेक्ट करने का प्रयास किया गया। अब क्या है कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस मिलकर बिहार में पलायन रोको और नौकरी दो नाम का एक मुहिम शुरू की है, एक यात्रा चल रही है कन्हैया कुमार की अगुवाई में। लेकिन किस तरीके से कन्हैया कुमार को आरजेडी, देखा जाए तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं से उनको देखना नहीं चाहते हैं कन्हैया कुमार को, या फिर उनको नजरअंदाज किया जाता रहा है कन्हैया कुमार को। अब वो पहले वो वामपंथी विचारधारा के साथ थे, वामपंथी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब जब से वो कांग्रेस में आए हैं उसके बाद से क्या स्थिति रही है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इस बार जो है कांग्रेस भले ही हवा दे रही है, लेकिन कांग्रेस अकेले के दम पे बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकती है। क्योंकि वो भी जानती है कि एक समय में कांग्रेस पार्टी, एक समय में उनका गढ़ हुआ करता था, लेकिन मंडल कमीशन के बाद से जिस तरीके से उनका बेड़ा गर्क हुआ, कांग्रेस पार्टी का जो बेड़ा गर्क हुआ बिहार में, वो वाकई देखने वाली बात रही है। क्योंकि मंडल के बाद से कांग्रेस बिल्कुल वहां पे खत्म ही हो गई। उसके बाद से हिंदी बेल्ट का ये बीजेपी का हार्टलैंड समझ लीजिए इस चीज को, इस जगह को, बिहार को। क्योंकि यहाँ की राजनीति थोड़ी पेचीदा है, और पेचीदा इसलिए है क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी तमाम स्टेटों में चुनाव जीतने के बाद, तमाम स्टेटों में अपनी सरकार बनाने के बाद, वहां पे अभी तक चुनाव नहीं जीत पाई है, अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। वहीं कांग्रेस को इस बार आरजेडी चाहती है कि 30 से 40 से 50 सीटें काफी हैं कांग्रेस के लिए, और इतना ही देना चाहती है। जबकि पिछली बार की तरह ही 70 सीटों का दावा जो है कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि इतनी सीटें हमें कम से कम मिलनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कुछ दिनों पहले भी कहा था कि देखिए, हम लोग यहाँ पे बड़ी पार्टी हैं और यहाँ पे हमारा जो है कम से कम जिसका जो अच्छा जगह है उसको तो वहां से मेजोरिटी में लड़ा जाना चाहिए। तो ऐसे में देखा ये जा रहा है कि क्या होगा कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जिस तरीके से कन्हैया कुमार की अगुवाई में चीजें चल रही हैं, इसका असर कितना देखने को मिलेगा। क्या वाकई जो है वो आरजेडी को नुकसान कर सकता है कांग्रेस की स्ट्रेटजी, और आम आदमी पार्टी की तरह महागठबंधन को तोड़ते हुए क्या कांग्रेस बिहार विधानसभा के चुनाव अकेले लड़ेगी। ये तमाम बातें हैं। उधर पप्पू यादव को देखा जाए तो पप्पू यादव एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि आरजेडी में पहले आने की बात चल रही थी, वो मिलने भी गए थे लालू प्रसाद यादव से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे चीजें स्पष्ट नहीं हुई, उसके बाद कांग्रेस में उनकी वापसी हो गई। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो पप्पू यादव का अपना एक एरिया रहा है और पप्पू यादव का अपना एक सॉफ्ट वोट बैंक है, जिसको लेकर पप्पू यादव भी शायद नुकसान कर सकते हैं। लेकिन चीजें अभी धीरे धीरे और बदलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण बदलेंगे वैसे वैसे चीजें भी बदलेंगी। आप क्या सोचते हैं, बिहार विधानसभा के चुनाव में कन्हैया कुमार खेल बिगाड़ेंगे? इसके बारे में जरूर बताएं।